हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच देखिए एक अलग टॉपिक लेके आया है। देखिए सेकेंड ईयर में आप जानते होंगे, सेकेंड ईयर में हम लोग को लेसन प्लान यानी इंटर्नशिप करना पड़ता है। स्कूल में जाकर, कोई भी स्कूल में जाकर वहाँ पढ़ाना पड़ता है। देखिए तो वहाँ पर आप जाइएगा तो शिक्षण कैसे कराइएगा, शिक्षण में कौन कौन चीज़ करना है, कौन चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। मतलब उसका पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इधर देखिएगा, यहाँ लिखा है क्या करे, यहाँ लिखा हुआ है क्या करे, यहाँ लिखा है क्या न करे। ठीक है, इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई मतलब पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ए वाला आपका क्या हो गया, निगेटिव पॉइंट हो। ए वाला आपका पॉजिटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया। तो एक नंबर यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि शिक्षण से पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएंगे। देखिए आप, आपका शिक्षण तब प्रभावशाली होगा जब क्या कीजिएगा, आप एक योजना बनाकर, जो आप लेसन प्लान बनाते हैं वो बना के आप जाइएगा। तो कक्षा में क्या होगा कि एक मतलब आपका सब चीज़ क्या रहेगा, वहाँ पर सीमित रहेगा कि हमको इतना चीज़ पढ़ाना है, इस चीज़ का विधि का उपयोग करना है। आप अलग भटकिएगा नहीं, मतलब अपने विषय वस्तु से आप अलग नहीं भटक सकते, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण से पूर्व मतलब शिक्षण कराने जाएंगे, उससे पूर्व क्या करेंगे, एक योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएंगे, समझ गए। देखिए दूसरा पॉइंट है, पहले हम पॉजिटिव पॉइंट पर पॉजिटिव और निगेटिव साथ में पढ़ देते हैं। देखिए निगेटिव पॉइंट इधर लिखा हुआ है कि बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य न करें। देखिए आप बिना शिक्षण, अब मान लीजिए आप तो नाइन्थ टेंथ, मान लीजिए अब स्कूल में जाइएगा नाइन्थ टेंथ पढ़ाने, तो आप तो नाइन्थ टेंथ बहुत दिन हो गया हुआ है आपका पढ़ा हुआ, तो आपको तो वो बात याद नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि बिना शिक्षण योजना के आप शिक्षण कार्य न करें, समझ गए। दूसरा इधर देखते हैं पॉइंट, लिखा हुआ है इधर कि शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी जानते होंगे वर्तमान समय की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहा है, समझ रहे हैं। मतलब इसमें हर बच्चा को शामिल करना है, आप शिक्षण करा रहे हैं तो आपको सब बच्चा पर नजर होना चाहिए, समझ गए। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो आपको खाली दो बेंच आगे वाला बच्चा पर ध्यान रहे और पीछे वाला बच्चा क्या करे, नहीं तो वह शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। आपका शिक्षण तब प्रभावशाली होगा जब आपका सब बच्चा पर क्या हो, ध्यान हो। तो वही लिखा है कि शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए इधर निगेटिव पॉइंट में लिखा है कि, इधर लिखा है कि कक्षा में कभी क्रोध न करें। देखिए आप मतलब शिक्षक है, टीचर है, तो आपको में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। आप में क्या होना चाहिए कि आप में बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि अति होना चाहिए कि आप कोई चीज़, मतलब बच्चा आपसे बार बार पूछे तो आप में क्रोध नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब आप में थोड़ा भी क्रोध नहीं आना चाहिए। मतलब बच्चा दो बार में नहीं समझा तो तीन बार में पूछेगा तो आप में थोड़ा भी क्रोध नहीं आना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ आप में होना चाहिए। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने में ज़्यादा ज़्यादा अवसर दे। देखिए जहाँ भी सीटेट में आपको अवसर शब्द मिले, समझिए कि आंसर वही होगा, अवसर रहे। ये सब बताएंगे, वो निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट हम सीटेट का बताएंगे, तो उसमें आपको बहुत फायदा करेगा, समझिए। लिखा है कि बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे। मतलब बच्चा को, मतलब अपने में ग्रुप डिस्कशन करने में ज़्यादा मौका दीजिएगा ना, तो बच्चा क्या होगा, आप मतलब वो अपने जितने भी उसके अंदर जिज्ञासा होगा, वो जिज्ञासा को बाहर निकालेगा, समझ गए। तो मतलब वही कहा है कि बच्चे को आपस में चर्चा परिचर्चा करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। इधर देखिए तीसरा लिखा हुआ है, इधर तीसरा पॉइंट में इधर है कि निगेटिव पॉइंट है कि बच्चों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से टिप्पणी पर अपमानित न कर। देखिए बहुत टीचर होता है कि बच्चा को एकदम क्लास के सामने ही मतलब अपमानित कर देता है, या सामूहिक रूप से अपमानित न करे, समझ गए। मतलब सामूहिक मतलब सब बच्चा के क्लास में ही अपमानित न करे, उससे बच्चा क्या होता है, उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, समझ गए। तो बच्चों को क्या करे कि मतलब उसको थोड़ा समझा दीजिए, लेकिन उसको अपमानित न कीजिए, समझ गए। फिर इधर चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। इधर चौथा नंबर पॉइंट है कि कक्षा में गतिविधि के दौरान बच्चों के समूह जोड़े बदलते रहे। समूह कार्य करते समय बच्चों का कार्य का अवलोकन करें। देखिए आप कोई भी एक्टिविटी कराते हैं आप कॉलेज में या स्कूल में, तो क्या करें, बच्चे के जो समूह है या जो जोड़ा में आप दिए उसको बदलते रहे, समझ गए। तो उसमें क्या होगा कि मतलब एक अलग मतलब अथी आएगा। और क्या करें, समूह करते समय बच्चों का अवलोकन भी करें कि बच्चा सही कार्य कर रहा है या गलत कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, देखेंगे, समझ गए। फिर इधर देखते हैं, चौथा इधर है कि आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग। देखिए टीएलएम का होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो आपका जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको कोई चार्ट बना कर ले गए, वही क्या है, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसमें आप जैसे मान लीजिए आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक चार्ट पर बना के ले गए, वो क्या हुआ, टीएलएम हुआ था। ज़्यादा टीएलएम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए,
समझ गए। तो आवश्यकता से अधिक टीएलएम कोई नहीं कहा जाता है, आवश्यकता से कोई चीज़ की अधिकता खराब होती है, तो वही चीज़ है कि आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग न करें। आइए अब देखते हैं इधर। इधर लिखा हुआ है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को अवश्य करवाएं। देखिए जो बच्चा को जो पीछे देखिएगा ना, जब आप चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लिखा रहता है परियोजना कार्य, अभ्यास कार्य, वो जरूर करवाए। वो करवाइएगा ना तो बच्चा उस चीज को मतलब करेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, समझ गए ना। अब बच्चा को किताब पढ़ा दिया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, कथी क्या होता है, तो अभ्यास करवाइएगा जो लास्ट में जो दिया रहता है, जो चैप्टर खत्म है उसके बाद जो दिया रहता है, उससे बच्चा में कॉन्फिडेंस आता है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। तो वही क्या है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को अवश्य करवाएं। इधर दिया हुआ है कि किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक न बनने दे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कोई बच्चा, तो उसका क्या करे कि उसका मजाक नहीं बनने दे, समझ गए ना। तो अगला बार वो क्वेश्चन लेकर पूछ ही नहीं सकता है, समझ गए। तो मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं हंस देता है, लेकिन वो नहीं, उसका का माहौल आप क्लास में होने दीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हंसना किसी को नहीं, आप ऐसा मतलब कर दीजिए, समझ गए। मतलब कोई भी पूछ सकता है, तो कोई भी बच्चा जिसके अंदर कोई भी जिज्ञासा हो तो आपसे क्या करे कि पूछ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को स्टूडेंट का मित्र मतलब मित्र रहना चाहिए, मतलब दोस्त रहना चाहिए, समझ गए। मतलब कबो मतलब एक अथी होता है ना, गुरु मतलब नहीं, मतलब एक मतलब अथी देने वाला नहीं, एक अथी क्या बोलते हैं, एकदम दोस्त टाइप का होना चाहिए। मतलब समझिए कि एकदम क्या उसको बोलते हैं, प्रश्न क्या सुगमकर्ता के टाइप का होना चाहिए, समझ गए। मतलब उसको हेल्प करने वाला टाइप का होना चाहिए, समझ गए। अब आइए देखते हैं इधर लिखा हुआ है कि बच्चों को अपने अनुभव या कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। देखिए बच्चों को क्या मतलब, मान लीजिए कि कोई इसको कठिनाई हो रहा है तो उसको व्यक्त करने का मौका देना चाहिए कि आपको क्या कठिनाई, आप बोलिए, आप में जो अनुभव हो उस चीज़ के बारे में बताइए, समझ गए। ये चीज़ में तो बच्चा में अंदर जितने भी जो अनुभव है, जो भी चीज़ होगा, वो चीज़ जानता होगा, वो क्या करेगा आपके सामने व्यक्त करेगा, समझ गए। इधर लिखा हुआ है निगेटिव पॉइंट में कि बच्चे को अस्पष्ट निर्देश ना दे। कोई भी निर्देश दे ना तो स्पष्ट दे, अस्पष्ट नहीं दे। मतलब स्पष्ट दीजिएगा तो वो चीज़ समझेगा। अब आप गुलथी करके दे दिए तो समझ में नहीं करेगा। अब आइए इधर देखते हैं। इधर है कि प्रतिदिन मौखिक और लिखित दोनों कार्य करवाने का अभ्यास करें। देखिए आप जाइएगा स्कूल में ना, तो मौखिक मतलब ओरल टाइप का, और लिखित मतलब दोनों कार्य करवाने का प्रयास करें। मतलब मुंह से भी बुलवाइएगा और लिखने का भी आप क्या करिएगा, अभ्यास करवाइएगा, समझ गए। तो ये चीज़ आप में होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि सातवां है कि पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका के अभ्यास को पूर्ण करते समय बच्चों की त्रुटियों को हस्तित नहीं करना। देखिए बच्चा जब गलत कर दे तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। मतलब उसको बोलना चाहिए हाँ कोई बात नहीं है, गलती हो गया, गलती तो सब इंसान से होता है, सिंपल बताइए। फिर उसको बोलिएगा करने के लिए, समझ गए। उसको डांटिएगा नहीं। मान लीजिए कोई गलती कर दिया तो उससे क्या करे कि हतोत्साहित न करे, समझ गए। मतलब उसको डांटिए, फटकारिए नहीं। आइए अब 8 नंबर देखते हैं। इधर लिखा हुआ है कि बच्चों के अच्छे कार्य की सराहना पूरी कक्षा के सामने उसे प्रोत्साहित करें। देखिए बच्चों के आप कोई कार्य कर रहा है ना, कोई एक्टिविटी में अच्छा कर दिया तो उसे पूरी कक्षा के सामने उसे प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित कीजिएगा ना तो दूसरे बच्चे में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगा अच्छा करने का, समझ गए। मतलब प्रोत्बलन इसी को ना, रेनफोर्समेंट इसी को ना बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे कार्य की सराहना पूरी कक्षा के सामने उन्हें प्रोत्साहित करें, समझ गए, कि दूसरे बच्चों में भी वो भावना उत्पन्न हो, समझ गए। अब इधर देखिए, इधर है आपका कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उसे हतोत्साहित न करे। मतलब बच्चा को प्रश्न पूछ रहा है तो उसको डांटिए, फटकारिए। मान लीजिए आपको मालूम भी नहीं हो तो बोल दीजिए कि मतलब कि हम कल इस पर बताए, कल इस पर हम चर्चा करेंगे, समझ गए। मतलब उसको डांटने चाहिए, डांटिएगा तो समझिए बच्चा आपका वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उसे हतोत्साहित न करे। फिर इधर आते हैं, लिखा हुआ है कि आकलन करते समय, मतलब कोई चीज़ आप पढ़ाएं उसका आकलन करते समय करने के बाद बच्चों की त्रुटियां या कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। मतलब मान लीजिए आप कोई चीज़ कॉपी मतलब अभ्यास किया है, बच्चा मतलब क्वेश्चन बना के ले आया है, आप गलती कर लिया तो उस पर आपको सकारात्मक फीडबैक देना है, नकारात्मक डांटना ही, हाँ गलती हो गई कोई बात नहीं है, एकदम बोलना है कोई बात नहीं है, फिर बनाइए फिर सही होगा। एक बार गलती की है दूसरा फिर सही हो जाएगा। तो सकारात्मक फीडबैक देना है कि आप बहुत अच्छा किए हैं, थोड़ा इसमें और सुधार कीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो अब कोई टीचर होता है डांटिए देता है, मारिए देता है, ये अच्छा टीचर का गुण नहीं है। समझ, आपका शिक्षण का वो प्रभावशाली नहीं होगा, समझ गए। तो आकलन करते समय करने के बाद बच्चों की त्रुटियां या कमियों पर क्या करें, सकारात्मक फीडबैक दे, मतलब पॉजिटिव उस पर क्या दे, फीडबैक दे। इधर आइए, इधर लिखा हुआ है 9 नंबर।
कि आपको कोई भी कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध ना हो। देखिए आप कोई भी कार्य कीजिएगा ना, देखिए एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, दोनों का मतलब एक अलग ही रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन के विरुद्ध आप कबो नहीं जाइएगा, समझ गए। ये सबसे ज़्यादा अभी तो टीचर का हम क्या बताएं कि बहुत ज़्यादा अथी हो गया है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कि वही कहा गया है कि आपको कोई भी कार्य एवं व्यवहार जो आपका होना चाहिए ना, शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। शिक्षक का क्या गरिमा होता है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो अभी कोई भी शिक्षक में नहीं है। मतलब समझिए कि 50% शिक्षक में गुण नहीं है, समझ गए। तो ये मतलब होना चाहिए आपके अंदर गुण कि क्या शिक्षक का गरिमा होता है स्टूडेंट के प्रति, ये होना चाहिए, समझ गए। तो वही चीज़ कहा गया कि आपको कोई भी कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। फिर इधर लास्ट ही पढ़ देते हैं, लास्ट उसके बाद वो पढ़ देंगे। लिखा है बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। देखिए बच्चों के मतलब आप शिक्षक है तो आपको एक समान सब बच्चों को नज़र से देखना होगा। कोई मतलब पिछड़ा वर्ग हो या अति पिछड़ा हो या वो क्या बोल सकते हैं SC ST हो या जनरल, सबको आपको एक नज़र से देखना। कोई विकलांग हो, कोई गरीब हो, कोई धनिक हो, समझ गए। तो सबको आपको एक नज़र से देखना है, मतलब बच्चा में आपको थोड़ा भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये कह रहा है कि बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। इधर लिखा हुआ है कि इधर यहाँ पर 10 नंबर है कि बच्चों को बेफिक्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चा को एकदम बोल दीजिए कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पूछिए, समझ गए। मतलब सिर्फ मतलब आपके जो अथी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, समझ गए। कि बच्चों को बेफिक्र प्रश्न पूछने की प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर 11 नंबर लिखा है कि शिक्षण करते समय दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर व्याख्या करें। मतलब आप शिक्षण कराइएगा ना, मान लीजिए आपको ट्रेंगल पढ़ाना है, त्रिभुज पढ़ाना है, तो उसको वास्तविक जीवन से जोड़िए कि ट्रेंगल कैसा होता है। बताइए कि समोसा देखे हुए हैं आप लोग, एकदम सिंपल, वही आपका वास्तविक जीवन से जुड़ गया। मतलब उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए कोई चीज़। तो वही कह रहा है शिक्षण करते समय दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर व्याख्या करें। तब बता दीजिए कि समोसा का कित का कोण होता है, तो तीनों कोण होता है। वैसे त्रिभुज का तीनों कोण होता है। उसके साइड का होता है, तीन गो साइड होता है समोसा का। वैसे भी त्रिभुज का 3 साइड होता है। इसे आराम से आप करा सकते हैं। फिर लिखा है 12 नंबर की आवश्यकता अनुसार TLM का पढ़, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ TLM। मान लीजिए आपको ताजमहल दिखाना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ताजमहल का मॉडल ले जाकर दिखा सकते हैं, समझ गए। ये सब चीज़ है, तो यही चीज़ बताना था। तो आप शिक्षण कराइएगा तो ये सब गुण आपके अंदर होना चाहिए। टीचिंग कराने जाइएगा स्कूल में तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, समझ गए। तो ठीक है, थैंक यू।